नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 132 यानी कि 132। चलिए देखते हैं क्या कुछ है आज की वर्कशीट में। नापदंडी के हिस्से। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या दूरी नापने में आपकी और आपके जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी। आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियों से नापने पर भी सबका नाप अलग अलग आता है। पहले दो वर्कशीट करी हुई हैं जिसमें हमने हाथ से और पैरों से चीज़ों की लंबाई नापी थी, दूरी नापी थी, और हमने यह पाया था कि हाथ से नापने पर, उंगलियों से नापने पर, पैर से नापने पर सबका नाप अलग अलग आता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन चीज़ों को भी नाप सकें जो नापदंडी से छोटी हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जो नापदंडी बनाई थी, हमने लिखा था कि हमारी किताब की जो चौड़ाई है वो 2 नापदंडियों से ज़्यादा है। तो 2 नापदंडी से ज़्यादा कितनी ज़्यादा है? अब ये नापदंडी से कम दूरी थी जिसको हम नाप नहीं पा रहे थे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि उन चीज़ों को भी हम नाप सकें जो नापदंडी से छोटी हैं। तो अब हमें नापदंडी के ही हिस्से करने पड़ेंगे। हमने नापदंडी के 10 बराबर बराबर हिस्से कर लिए हैं ताकि हम नापदंडी से छोटी चीजों को नाप सकें। तो जैसे यहां पर हमने देखा कि जब नापदंडी यहां खत्म हो गई थी और केवल इतना हिस्सा और बाकी था जो नापदंडी से हम नाप नहीं पा रहे थे, तो अब हमें पता लग गया कि 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा इसके बराबर किताब की चौड़ाई है। तो जो हमने पहले 2 नापदंडी से ज्यादा वाला उत्तर लिखा था, अब उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। जैसे हमें किसी वस्तु की मान लीजिए लंबाई नापनी है और वह लंबाई यहां से लेके यहां तक है, तो हम नापदंडी का इस्तेमाल करते हुए कैसे नापेंगे? अब हमने देख लिया एक नापदंडी तो यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो गई, तो और नापदंडी से नापते हैं इसको। यहां तक हो गया हमारा दूसरी नापदंडी और यहां तक हो गई हमारी तीसरी नापदंडी और ये हो गई हमारी चौथी नापदंडी यहां तक। तो यहां तक की लंबाई तो 4 नापदंडियों के बराबर है। अब ये इतना हिस्सा भी बचा हुआ है, हमें इसको भी नापना है। तो यहां हम देख सकते हैं जब नापदंडी का छोटे वाले हिस्से हम गिनने बैठे तो हम देखेंगे कि इस दूरी पे छोटे वाले हिस्सों की संख्या 1, 2 और तीसरा हिस्सा पूरा नहीं आया, तो हम केवल और केवल 2 हिस्से ही लिखेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 बार नापदंडी पूरी और 2 हिस्से छोटे वाले। तो हम इसकी लंबाई क्या लिखेंगे? 4 नापदंडी और 2 छोटे हिस्से। तो ये हमारी इसकी लंबाई हो जाएगी। ऐसे ही आप सभी वस्तुओं की लंबाई नाप सकते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जितने हिस्से पूरे हो रहे हैं उतने हिस्से ही आप यहां पर लिखेंगे। अगर मान लीजिए लंबाई आपकी यहां तक जा रही है तो आप 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से ही लिखेंगे और यहां तक जाने पर ही आप 6 हिस्से लिखेंगे। थोड़ा सा आगे जाते ही फिर भी आपको 6 ही हिस्से लिखने हैं। जब तक कोई हिस्सा पूरा नहीं आ जाता तब तक आप उस हिस्से को नहीं गिनेंगे, जैसे हमने नापदंडी के साथ किया था। और ऐसे ही आप किसी भी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई नाप सकते हैं। तो आज वाली जो नापदंडी है जिसके हमने हिस्से करे हुए हैं 10, उससे चीजों को हमें दोबारा नापना है और जो तालिका नीचे दी गई है उसको पूरा करना है। तो हमने पहले भी इन्हीं वस्तुओं की लंबाई नापी थी और पिछली वर्कशीट में हमने उनको लिखा था। जैसे किताब की चौड़ाई की लंबाई हमने लिखी थी 2 नापदंडी से ज्यादा, लेकिन आज वाली नापदंडी से हमें फिर से लंबाई नाप कर लिखना है कि 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। ऐसे ही आप किताब की चौड़ाई की तरह किताब की लंबाई भी नाप सकते हैं। ऐसे किताब लंबी है तो आप यहां नापदंडी रखेंगे, फिर से नापदंडी रखेंगे, फिर से नापदंडी रखेंगे और फिर से नापदंडी रखेंगे और देखेंगे कि कितने हिस्से आए हैं। हिस्से गिनकर आप यहां लिखेंगे कि कितनी नापदंडी और कितने हिस्से। यहां नापदंडी और यहां कितने हिस्से आए हैं ये आपको लिखना है।
और साथ ही साथ आपने पिछली बार जो लंबाई नापी थी वह भी आपको लिखनी है। और यहां आपको लिखना है कि कितनी नापडंडी और कितने हिस्से बने। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।